हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। हाल ही के दिनों में जर्मनी के द्वारा भारत को स्पेशल स्टेट दिए जाने की चर्चा काफ़ी है। कल भी लगभग सारे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया ने कवर किया। जब ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में चल रहा था, तभी जर्मनी से खबर आई कि जर्मनी ने भारत को डिफेंस में स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया है। स्पेशल स्टेट का मतलब ये होता है कि जर्मनी की रेयर टेक्नोलॉजी जिसे वो किसी के साथ साझा करना नहीं चाहता है, जो जर्मनी के पास है डिफेंस में वेपन्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी भी अब जर्मनी भारत के साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक्स को समझेंगे। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, पहले आप एक खबर देख लीजिए, द हिंदू में ये खबर छपी है, जर्मनी गिव्स इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेज अप्रूवल। आपने यूएस का एक जहाज है जिसका नाम सुना होगा F-22। F-22 एक ऐसा जहाज है जो केवल आपका यूएस मिलिट्री ही यूज करती है। यूएस मिलिट्री के अलावा दुनिया का कोई भी देश उसको यूज नहीं करता। 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। उसी के कंपैरिजन में दुनिया के देशों को बेचने के लिए अमेरिका ने एक दूसरा जहाज बनाया जिसका नाम था F-35। F-35 दुनिया के कई देश यूज करते हैं, जिनमें एक इजराइल भी है, तुर्की भी है, ठीक है, और आपके कई यूरोपियन कंट्रीज उसको यूज करती हैं, लेकिन F-22 को कोई यूज नहीं करता। वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, और अमेरिका चाहता है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए है, उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी हर देश के पास होती है जिसको चाहता है कि किसी और को न आने दे उसमें, या उसको किसी और को अप्रूवल न देने दे। ठीक है, इससे कुछ दिन पहले ही एक डॉक्यूमेंट न्यूज में रहा था, जिस डॉक्यूमेंट को फोकस ऑन इंडिया के नाम से था। जर्मन गवर्नमेंट एडॉप्ट फोकस ऑन इंडिया पेपर टू एवेलेट बायलैटरल टाइज टू नेक्स्ट लेवल से इनवोड। ठीक है, तो अभी जो है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लौट के आए हैं रूस के कजान से ब्रिक्स समिट से, तब जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया आए। तो जर्मनी के चांसलर इंडिया आए, उससे पहले इन्होंने ये स्टेटस दिया है, और उससे पहले ये डॉक्यूमेंट फोकस ऑन इंडिया, ये एक जर्मन डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसमें जर्मन पॉलिसीज के बारे में बताया गया है, और जर्मन लोगों ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस किस तरीके से हमें आगे बढ़ाने, उस बात को लेकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें सिविल सोसाइटी से लेकर भारत के डिफेंस सेक्टर तक। आपको पता होगा कि इन दिनों भारत के डिफेंस सेक्टर में फ्रांस, इजराइल का निवेश काफी है, यूएस का काफी है। खासकर पनडुब्बी का जो प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है 75I, तो उसमें अब भारत न्यूक्लियर पनडुब्बी भी बनाने जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने 68,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी थी, जिसमें 2 परमाणु पनडुब्बियां थी और कुछ ड्रोन जो है वो आपके खरीदने थे यूएसए से। ठीक है, गश्ती और अटैक दोनों ड्रोन थे जो ऑलरेडी भारत यूज करता है। उन 2 समझौतों को लेकर हुआ था। परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीक तो जर्मनी के पास नहीं है, लेकिन डीजल पनडुब्बी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें भारत 6 और डीजल पनडुब्बी बनाएगा। 6 पनडुब्बियां भारत, आपको पता है, फ्रांस के साथ कंप्लीट कर चुका है अपना एक प्रोजेक्ट। तो अभी जो कंपनियां हैं वो 2 देश हैं, जिसमें जर्मनी और स्पेन 2 देश शामिल हैं। उन दोनों देशों की कंपनी जो है वो मिलके भारत के लिए पनडुब्बी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकती हैं या सेपरेट कर सकती हैं। ये डिपेंड करेगा भारत की शर्तों को पूरा करने के लिए। उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि आप जितना पैसा यहाँ लोगे, मेक इन इंडिया होना चाहिए 60% पोर्शन, फिर जो पैसा आपको मिलेगा उसका भी 60% आप भारत में निवेश करोगे, उसके लिए जरिए भारत के लोगों को रोजगार दोगे। तो बहुत सारी कंडीशंस है, और जर्मनी चाहता है कि वो भारत के डिफेंस के अंदर इंटर करे, बड़े लेवल पर इंटर करे। इससे जर्मनी ने अपने डॉक्यूमेंट में कहा है ये 2 टारगेट करना चाहते हैं। डायरेक्टली इन लोगों का मानना है कि रूस और भारत के रिलेशंस को अगर डिफेंस क्षेत्र में कमजोर करना है, तो ये बढ़िया तरीका है कि हम अपनी कंपनीज को पूरी फ्रीडम दें, को इंडिया में जाके छा जाएं, और इससे हम रशियन कंपनीज को वहां की मार्केट से अलग कर सकें। ये अमेरिका और यूरोपियन देशों की खासकर चालबाजी रही है। ठीक है, और कुछ हद तक इंडिया के रिलेशंस हैं, तो इंडिया वहां से हथियार खरीदता है, लेकिन अभी भी 60% से ज्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रूस के ऊपर है। ये लोग भारत को ये कह रहे हैं कि आप लोगों को आजाद करना चाहते हैं हम दूसरों की टेक्नोलॉजी से, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है, और मेक इन इंडिया देंगे। तो इस लालच से भारत को जो है वो लुभाना चाहते हैं। ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट था जिसमें 2 कंपनियां अभी स्पेन और आपका जर्मनी की हैं, जिनके साथ अभी नेगोशिएशन चल रहा है, जिनके साथ बातचीत चल रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्पज इनका दोहरा है कि ये रूस को भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से, और एक दूसरा टारगेट जो है इनका
वो अपना खुद का डिफेंस सेक्टर को खुद के लिए जो है वो डेवलप करना है। तो दोनों चीजें हैं, हालांकि भारत सरकार इसको बखूबी देख लेती है कि इनकी चाल क्या है, तो ऐसा रेयर चांस है कि जर्मनी को मिल जाए ये प्रोजेक्ट, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि डीजल पनडुब्बियों में भारत ज्यादातर, मुझे लग रहा है फ्रांस के साथ पहला एक्सपीरियंस भारत का काफी अच्छा रहा है, समय से हमने उन प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। हो सकता है कि और किसी कंट्रीज को मिले, लेकिन जर्मनी प्रयास कर रहा है, उसी प्रयास के सिलसिले में इसने ये स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो भारत के लिए दिया है। काफी चर्चा थी इस स्पेशल स्टेट की। हालांकि एक जो टॉपिक है फोकस ऑन इंडिया, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें भारत के साथ रिलेशंस मजबूत करने की बात कही है इन्होंने, और कई क्षेत्रों में, कल्चरल क्षेत्र में, सोसाइटियों को डेवलप करने की बात कही है। हमारे यहाँ जो सोसाइटीज होती हैं आपको पता होगा, बुद्धिजीवी वर्ग को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, इनके यहाँ जो बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं वो और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए। हालांकि ये कन्फ्लिक्ट वाला भी टॉपिक है, पता चले कि हमारे यहाँ लोगों को भड़काएं, ठीक है, इस तरीके भी कई बार हो जाती हैं चीजें, लेकिन ये समय के ऊपर डिपेंड करता है क्या। लेकिन फिलहाल जर्मनी का फोकस पूरा है, क्योंकि जर्मन जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है वो आपका कहें तो ट्रेड भागीदार भारत का है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिएगा तो यूरोपियन कंट्रीज में भारत का जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा जर्मनी के साथ है, लगभग $22 बिलियन, ठीक है। उसके बाद दूसरे देश आते हैं आपके यूके और फ्रांस वगैरह, ठीक है, सबसे ज्यादा जर्मनी के साथ है। जर्मनी की कंपनियां कहती हैं कि भारत में बहुत सारी अड़चने हैं, अभी भी टैरिफ का इश्यू है, और भी कई परमिशन वगैरह कोई भी काम करने के लिए वो इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है और समय लगता है उन चीजों में, इसलिए हम अच्छे से व्यापार भारत में नहीं कर पाते हैं। अगर भारत हमें पूरी फ्रीडम दे तो हम ये $22 बिलियन का जो व्यापार है इसको 40-45 बिलियन के आसपास पहुंचा देंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन भारत धीरे धीरे करके ये चीजों को देता है, क्योंकि हमें मेक इन इंडिया पर भी ध्यान देना है। हमारा एक मिशन 2014 से ही चल रहा है मेक इन इंडिया, कि भारत में आकर आप बनाइए, इसलिए भारत कई जगह पर टैरिफ लगा के रखता है, कई जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है। जर्मनी का फोकस पूरी तरीके से ये है कि वो इंडियन मार्केट में एंटर करे अच्छे तरीके से और यहाँ से वो पैसा कमाए, इसलिए इन लोगों ने फोकस ऑन इंडिया लेकर आए हैं। और अभी जर्मनी के जो चांसलर हैं वो खुद इंडिया विजिट पर हैं, तो अभी देखेंगे इंडिया और जर्मनी के बीच क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि आज ही वो आए हैं, क्या क्या बातचीत होंगी उसको वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।